नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो बिहार से वैकेंसी है आपकी एई की सिविल इंजीनियर ब्रांच से। तो उसमें आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आप सब ने जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि आपके पेपर्स कुछ दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहला कुछ कंपलसरी पेपर्स है, देन आपके जो मेन पेपर है आपका सिविल का। तो कंपलसरी में आपका पहला पेपर होगा जनरल इंग्लिश का, आपका 100 मार्क्स का टोटल होगा पेपर, जिसके लिए आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे। देन तो आपका इन्होंने जो मार्क्स डिवाइडेशन जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होंगे सारे आपके। तो बात आती है कि इंग्लिश के लिए आप कौन सी बुक्स रीड करें। तो इंग्लिश के लिए सबसे बढ़िया जो बुक्स होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए देखो, यदि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट पढ़ना है कि मुझे सब कुछ इंग्लिश कवर करनी है, तो एक बुक आती है एसएससी वाली, जो इंग्लिश का ये केडी पब्लिकेशन की बुक आती है नीतू मैम की, नीतू सिंह नाम से। तो इसके 2 वॉल्यूम मिलेंगे, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। दोनों वॉल्यूम बहुत ही अच्छे हैं, इसमें सारी ग्रामर अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। हाँ, काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाता है, 2 बुक्स से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये आपको आगे आने वाली एग्जामों में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी और सब कुछ अच्छे से कवर रखा। बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स है। तो ये जो सिविल में ये है कि जो सिविल इंजीनियर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें इंग्लिश का लेवल इतना हाई नहीं दिया जाता, उनका टेक्निकली काफ़ी सारा जो होता है बड़ा, तो इस वजह से इतना हार्ड नहीं दिया जाता। बट आप यदि इनको कर लोगे तो इनसे ये तो जो नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हैं उनके लिए ही बहुत अच्छी बुक है। तो आपका सिविल का तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। और आप चाहते हो कि इतना मैं पढ़ नहीं पाऊँ, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। एक बुक आती है नॉर्मल जेपीएच पब्लिकेशन जनरल इंग्लिश, ये बुक ले लीजिएगा, अच्छे से कवर कर देगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और यदि आप इंग्लिश में कोई बुक चाहते हो तो एक ब्रैंडन मार्टिन करके एक राइटर है, उनकी बुक ले लेना। इंग्लिश में वो बुक बहुत अच्छी है। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा, ओनली जेपीएच जनरल इंग्लिश एक ही बुक है आपका, ये एई के लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अरिहंत की भी इंग्लिश वाली बुक आती है, बट वो भी ठीक ठाक है, इतनी अच्छी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ये ठीक है, उससे तो बेटर। तो यदि आपको अरिहंत वाली ठीक लगती है आप अरिहंत वाली पढ़ लीजिएगा। मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। उसके बाद आती है सामान्य हिंदी की बात। तो सामान्य हिंदी के लिए काफ़ी सारी बुक्स हैं, बट अरिहंत अपनी निकाल रहे हैं, सब कुछ की आती है। बट एक राघव प्रकाश करके आती है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, आप वो ले लीजिएगा। राघव प्रकाश अच्छी बुक है, इंग्लिश आपकी सारी हिंदी ग्रामर को कवर कर देगा, सारी हिंदी व्याकरण उसमें दी हुई है और अच्छी बुक है। तो राघव प्रकाश करके बुक आएगी, रेड कलर का कवर, ये जो आप देख सकते हो, आप कहीं से भी परचेज कर लीजिएगा। तो ये आपकी बुक है इस तरह से कुछ। तो ये राघव प्रकाश हिंदी के लिए बहुत अच्छी बुक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। तो हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका सामान्य अध्ययन, भी अच्छा खासा, इसके लिए जितना पढ़ो उतना कम है, ये बात आपको पता है। फिर भी आप इस पर ज़्यादा भी मत पढ़िएगा, क्योंकि आपको सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी सारी बुक्स रहती है ऑलरेडी। एक तो आप जो जनरल इंग्लिश में आपको एक जनरल नॉलेज की एक आएगी आपकी मनोहर पांडे करके, इसमें अलग अलग वेरिएंट आता है। इसमें आपको एक बुक मिलेगी जो कि 30 रुपये के आसपास की होगी, ये वाली 2019 का नया एडिशन भी आ गया इसका। ये पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरव्यू ले लीजिएगा, दैट सफिशिएंट, इतने ज़्यादा लेवल में नहीं आएगी। 30 रुपये की बुक आती है, ये पढ़ लो। ज़्यादा आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, आप पढ़ो। यदि आप पढ़ सकते हो तो एक मनोहर पांडे की एक बड़ी बुक आती है, उसमें बहुत सारी ये अच्छे से जीके कवर कर रखी थी। आपके पास ल्यूसेंट ऑलरेडी है तो ल्यूसेंट से पढ़ लीजिएगा, वो भी काफ़ी है इसके लिए। और आपको जो कुछ पेपर्स लगाने होंगे साथ साथ ही, तो जैसे इसमें ये आपके सारे जो BR
पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पहले वाले प्रीवियस ईयर है उनको एक बार लगा लीजिएगा, तो उसमें सारी सब्जेक्टों के क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी सारे कुछ वहीं से सीधे मैच हो जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर कोई भी ले लेना आप, किरण पब्लिकेशन, जीके प्री पब्लिकेशन, जिसके भी आपको सही लगे। किरण वाले भी ठीक है, कम एरर होते हैं, और कोई बड़ा पब्लिकेशन इनके लिए निकालता नहीं है बुक्स, इसलिए एरर्स तो होते थोड़े, बट आप प्रीवियस ईयर जरूर लगा लीजिएगा। अब आते सामान्य अभियंत्रण विज्ञान एडमिन जनरल इंजीनियरिंग वाली, तो इसमें बेसिक इंजीनियर वाला होता है फंडा। तो इसके लिए आपको एक ये बुक आती है जनरल इंजीनियरिंग करके, जीकेपी की, ये बहुत अच्छी बुक है, ये लीजिएगा, ठीक है। जनरल साइंस वाला थोड़ा जो पार्ट मैच होता है उसके लिए तो आप जो लूसेंट की सामान्य विज्ञान आती है वो ले लीजिएगा, या फिर आपके पास जो जनरल नॉलेज की जो पांडे वाला आप फुल एडिशन लोगे तो उसमें आपको जनरल पार्ट पूरा मिल जाएगा वहाँ, उसके अलावा कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपका आता है सिविल इंजीनियर का। सिविल इंजीनियर में देखो काफ़ी सारा पार्ट है, मेन इम्पोर्टेंट सिविल ही है सारा आपका। इंटरव्यू में भी आपको सिविल इंजीनियर से कुछ इम्पोर्टेंट होंगे, तो उनके लिए आपको क्या करना, मेन इम्पोर्टेंट वही चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ऑल जो बताते हैं सभी, गुप्ता एंड गुप्ता, इस बुक को आप बिल्कुल रट लीजिएगा। एसपी गुप्ता एंड एसएस गुप्ता, सारे बुक के इसके सारे क्वेश्चन लगाने हैं आपको, तो इसको तो आप बिल्कुल गो थ्रू हो जाइए इससे 2-3 बार, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद आपको बुक लगानी है आर एस खुरमी। आर एस खुरमी अच्छी बुक है, शॉर्ट्स टाइप्स क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया बुक है। इसके बाद आप ये लगा लीजिएगा। उसके बाद आपको एक बुक और लगाने की ज़रूरत है, आर अगर करके, बिकॉज काफ़ी इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं। आर एस कुर्मी के सारे क्वेश्चन वैसे इसमें आपको मिल जाएंगे, बट इसमें थोड़े एरर्स ज़रूर है, लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम्स वाले इसी से पूछते हैं, क्योंकि इसमें डिप्लोमा लेवल का भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसको ज़रूर मत छोड़िएगा, तीनों बुक लगा लीजिए सिविल में, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा पेपर टफ आता नहीं है। तो ये आपके सिविल इंजीनियर के लिए होगा। और मैं वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको कि क्या कैसे करना है, ठीक है। तो सिविल के लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको गुप्ता एंड गुप्ता सबसे पहले, उसके बाद आपको जो आर एस कुर्मी एंड देन आपकी जो आर अगर आती है वो लगा लेनी है। और हमेशा अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको फॉलो कीजिए। शॉर्ट नोट बनाने के लिए आप एक बुक की हेल्प ले सकते हो, मेडी की हैंडबुक आती है, अच्छी हैंडबुक है, इसमें सारे फॉर्मूले वगैरह, काफ़ी सारी डेफिनेशन, कुछ लाइनें सेम मिल जाएगी जो आपको सीधे एग्जाम में से पूछी जाएगी। इस हैंडबुक की हेल्प से आपने खुद के नोट्स बनाइए, सेल्फ शॉर्ट नोट्स, उनको डेली रिवाइज कीजिएगा। सिविल इंजीनियर में ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए, सारे शॉर्ट नोट आपके होने चाहिए, इनको डेली अप टू डेट रहिए इनसे, तो इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और उसके बाद जो बस सिविल में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए, लाइक दैट मेडी जी ES मास्टर, दोनों से किसी भी आप नोट्स आपको कहीं भी मिल जाते हैं, किसी से भी ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको शॉर्ट नोट बना लो अपने मेडी की हैंडबुक के थ्रू, आर एस कुर्मी, गुप्ता एंड गुप्ता एंड आर अगर, तीनों बुकों को अच्छे से रट लीजिएगा। इसके अलावा सिविल में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर होते हैं आपके, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक बता ही दिया हूँ, वो ही लगा लेनी है, ठीक है। बाकी इसमें बेसिक्स आती है चीज़ें, आपको बहुत बेसिक आप कर लीजिएगा इतना। तो सामान्य अध्ययन वगैरह इसमें सारे, और इसमें विज्ञान और जो कुछ इसके लिए आप लूसेंट है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, लूसेंट जीके और लूसेंट जनरल साइंस वाली, तो दोनों बुक है जब, तो आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बुक को लगा लीजिएगा। नहीं है तो मनोहर पांडे वाले एडिशन ले लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है, कम वर्ड्स में काफ़ी कुछ कवर कर रखा है, तो टाइम आपका सेव रहेगा और ज़्यादा डेप्थ में आपको जाना नहीं है। हिंदी में आपको मैं बता चुका हूँ राघव प्रकाश, एंड इंग्लिश में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जो JPH की बुक है वो ही पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाइएगा। ज़्यादा डेप्थ में पढ़नी है तो नीतू सिंह नाम की बुक आती है, उनको कर लीजिएगा, आपका कुछ कवर नहीं होगा। सामान्य हिंदी के लिए राघव प्रकाश सबसे बेस्ट बुक है, उसको पढ़ लीजिएगा, कुछ बचता ही नहीं है। तो इस तरह से आपका सारा आपको यही के लिए पढ़ना होगा। तो आपका एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के लिए आपको जितनी बार आप नोट्स से गो थ्रू होएगा बहुत अच्छा रहेगा। मेडी वगैरह ये मास्टर नोट्स अच्छे हैं,
तो आपके कंसेप्ट थोड़ा बना के रखिए, बार बार सिविल बुक्स के थ्रू लगाएंगे तो अपने आप कंसेप्ट बनना स्टार्ट होते, बार बार थ्योरी रिवाइज कीजिएगा, तो इन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।